अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। पी ब्लॉक से कंसर्न आज हमारा जो क्लास है, लास्ट क्लास है, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस याद रहे बेटा, हम दो अलग अलग मेथड से बनाते हैं। पहला जो मेथड है दैट इज़ द नेल्सन सेल। नेल्सन द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने एक सेल डेवलप किया था, यू शेप जो है वो डेवलप किया था, जिसकी मदद से हम क्लोरीन गैस प्रिपेयर करते हैं। दूसरा याद रहे बेटा, कैस्टनर केल्नर सेल की मदद से भी हम क्लोरीन गैस बनाते हैं। तो दोनों मेथड से हम क्लोरीन गैस बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल की बात करूं कि दोनों सेल में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको दोनों सेल दिखाई देता हूं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेल्सन सेल एंड कैस्टनर केल्नर सेल। सबसे पहले मैं बात करता हूं जिस सेल की, उसका नाम है नेल्सन सेल। नेल्सन सेल याद रहे बेटा यू शेप होता है, ये यू शेप आपको नज़र आ रहा है। एक्वस सॉल्यूशन डला होता है इसके अंदर। साइड में याद रहे बेटा जो आपको प्लेट नज़र आ रही है प्रीफोल्ड स्टील कैथोड, ये कौन सी है बेटा? स्टील एक्ट करती है एज अ कैथोड। इसके अंदर जो है वो ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो डाला जाता है। बीच में ग्रेफाइट रॉड होती है जो वर्क करती है एज अ एनोड। यहाँ पर साइड में आप छोटे छोटे होल्स देख रहे हो, दैट इज़ द एस्टोटिस लिग्निन। ये एक नेचुरल मटेरियल है बेटा जिसमें एब्जॉर्बिंग की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो याद रहे बेटा, हमें पता है सोडियम क्लोराइड जो है वो टूटता है सोडियम और क्लोरीन के अंदर। मैं यहाँ पे इक्वेशन भी आपको दिखा देता हूँ। सोडियम क्लोराइड जैसे ही टूटता है बेटा तो व्हाट विल हैपन, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है। अब क्लोराइड आयन पर कौन सी चार्ज है बेटा? नेगेटिव। ऑब्वियसली किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो बेटा दो क्लोराइड आयंस जो हैं वो पॉजिटिव पे जाके इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब पॉजिटिव यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रोड? आप कहोगे ग्रेफाइट है। तो इसका मतलब जैसे ही यहाँ पर प्रोसेस होगा किसका? डिसोसिएशन का प्रोसेस होगा, तो क्लोरीन जो है इसी ही चेंबर से बाहर निकली जाएगी। बाहर क्यों निकल रही है? क्योंकि ये लाइट वेट गैसेस फॉर्म में बन रही है, इसलिए ये उसी चैम्बर से बाहर निकल जाएगी आसानी से। दूसरा आपको ये जो नज़र आ रहा है जहाँ से फ्रेश सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड हम ऐड करते हैं। अच्छा बच्चा बाकी क्या बच्चा? सोडियम आयन। अब सोडियम आयन एस्टोटस से पास होकर नीचे आएगा। जैसे ही एस्टोटस से होकर यहाँ से पोरी लाइक मटेरियल से नीचे आएगा तो यहाँ पर बेटा पड़ा हुआ है पानी पहले से ही। तो बेटा जैसे पानी के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम, तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस कैन बी एलिमिनेट। तो हाइड्रोजन गैस अगर आप देखो तो हाइड्रोजन गैस इसी चेंबर से हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। बस में आ रही है ना? तो याद रहे बेटा, वैसे नॉर्मली डिस्चार्ज प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है, अलबत्ता ये इसकी यूँ समझे कि कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि यहाँ पर आसानी से हाइड्रोजन डिस्चार्ज करता है और रिजल्ट हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म उसी चैम्बर से बाहर निकल जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस पूरे प्रोसेस में? याद रहे बेटा, इस पूरे प्रोसेस में आपको तीन चीज़ें याद करनी है फॉर एंट्री टेस्ट। नंबर वन, नेल्सन सेल्स जो है यू शेप होता है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन के हवाले से दूसरा सवाल याद रहे बेटा, जो एनोड है वो किस चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट रॉड का, और वो सेंटर पे ही होता है। क्लोरीन गैस जो निकलती है वो किस चैम्बर से निकलती है? याद रहे वो सेंट्रिक चैम्बर से ही निकलती है, उसी चैम्बर से बाहर निकलती है। तो ये दो तीन पॉइंट्स आपको याद करनी है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, नथिंग एल्स। अगर मैं बात करूँ कैस्टनर केल्नर सेल की, तो इसकी भी कंस्ट्रक्शन ज़रा सुन लें। ओवरऑल रिएक्शन तो सेम ही आपको मिलेगा। याद रहे बेटा, ये पूरा का पूरा एक टैंक जो बना हुआ है, इसके नीचे आप देख रहे हो ये फिक्स मरकरी है बेटा, जो उसी पोजीशन पे टू एंड फ्रो रोटेट करती रहेगी, जो वर्क करती है एज अ कैथोड। बीच में ये प्लेट्स देख रहे हो, छोटी छोटी प्लेट देख रहे हो, टाइटेनियम की प्लेट्स होती हैं
जो वर्क करती है एज एनोड। कौन सा काम करती है बेटा? एनोड का। अगल बगल में देख रहे हो, इर्द गिर्द सामने दो प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, वो रॉड्स हैं ग्रेफाइट की, जो वर्क करती है एज एनोड। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एनोड वर्क कर रही है, ये सॉरी कैथोड, और ये आपकी एनोड काम कर रही है। अच्छा, अब जैसे रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा। अगर यहाँ से सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो रहा है तो पॉजिटिव कॉलम में ही चला जाएगा क्लोरीन, यहाँ डिसोसिएट हो रहा है तो पॉजिटिव कॉलम में जाएगा, बचा सोडियम पॉजिटिव। अब सोडियम पॉजिटिव जाहिर बात है नीचे लगा हुआ है कैथोड, जो मरकरी है उस आयंस को क्या करेगा बेटा? उसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही सोडियम नीचे आएगा तो यहाँ पर सोडियम जो है वो डिपॉजिट होना शुरू करेगा, और वहाँ पे जो पड़ा हुआ है वाटर, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली बनता रहेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस जाहिर बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज होगी, तो हाइड्रोजन पे चार्ज होती है प्लस, किस पोल की तरफ जाएगा? माइनस। अब नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है। अब हाइड्रोजन चूंकि स्लाइटली जो है वो लाइटर गैस है तो जाहिर बात है ये गैस अपवर्ड पुश करेगी। जैसे ही अपवर्ड पुश करेगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस वाली जो है वो प्लेट्स लगी हुई हैं, जिनको कन्वर्ट करके हाइड्रोजन गैस उसी ही चैम्बर से बाहर निकालेगी। यानी कि कहने का मतलब ये कि यहाँ से सेंट्रिक पार्ट से हाइड्रोजन गैस भी एलिमिनेट हो रही है, और आपके दाएं बाएं साइड से क्लोरीन गैस भी आसानी से एलिमिनेट होगी। बाकी बचा साइड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा यहीं बॉटम में बनना शुरू करेगा और फिर उसी को वक्तन बाहर निकाला जाता है। किस हिसाब से? एक इनलेट और एक आपका आउटलेट लगा होता है। यानी कि जो सोडियम क्लोराइड यूज़ हुई ऑब्वियसली वो तो ख़त्म होगी, बाकी जो बची होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में सोडियम क्लोराइड के साथ, वो बाहर निकलती जाएगी यहीं से ही। तो इस तरह से ये है कैस्टनर केल्नर सेल और वो आपने देखा नेल्सन सेल, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो याद रहे बेटा, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ ग्रीन येलो कलर होता है, पिगमेंट स्मेल होती है बेटा इसकी, और ग्रीन गैस विद पिगमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चॉकिंग स्मेल। इट इज़ अ टिपिकल नॉन मेटल, ये बेटा टिपिकल नॉन मेटल है, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में पूरा सॉल्युबल नहीं होता है, अलबत्ता थोड़ा सॉल्युबल होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसकी -34 सेल्सियस है, अलबत्ता मेल्टिंग पॉइंट -101 सेल्सियस है बेटा। पॉइजनस गैस है, इनहेरिटिंग इफेक्ट ऑन नोज एंड थ्रोट एंड लंग्स। अगर ज़्यादा इनहेल करोगे तो बेटा इस पे क्या होगा बेटा, जो एल्यूला है वो बर्निंग करेगा। और इट हैज़ द कोरोसिव एक्शन ऑन अ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसा कि हमें पता है बेटा, स्टोमक में जो है वो मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जहाँ पे 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और जिसका काम क्या होता है? पैथोजिन को किल करना, या हम जो चीज़ खाते हैं वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उनको किल करने में भी ये काम करता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, 3.214 ग्राम पर सेंटीमीटर जो है वो इसकी डेंसिटी होती है बेटा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो 3.1। ऑक्सीडेशन नंबर, डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, जहाँ पे क्लोरीन करती है -1 से +1 +3 +5 +7 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्लोरीन। उसके बाद क्लोरीन की इंपॉर्टेंस की बात की जाए बेटा, प्रिपरेशन में बाद में बात करूंगा, तो याद रहे बेटा क्लोरीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। मिसाल